नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बाउंड्रीज और आज हम बात करने वाले हैं उन जंगों की जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच पार्टीशन के बाद हुई। ये कहानी है बॉर्डर्स की, पॉलिटिक्स की और उन हीरोज़ की जो देश के लिए शहीद हो गए। तो चलिए एक सफ़र शुरू करते हैं 1947 से लेकर 2025 तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई हर वॉर का सच एक साथ। फर्स्ट कश्मीर वॉर 1947 टू 48। पार्टीशन के बाद प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन था, इंडिया ज्वाइन करे, पाकिस्तान ज्वाइन करे या इंडिपेंडेंट बने। कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, लेकिन महाराजा हरी सिंह हिंदू थे। उन्होंने इनिशियली इंडिपेंडेंस चूज़ की, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान बैक्ड ट्राइबल मिलिटियाज ने कश्मीर इन्वेड कर दिया। महाराजा ने हेल्प मांगी इंडिया से और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना दिया। इंडियन आर्मी ने तुरंत ट्रूप्स भेजे और एक फुल फ्लेज्ड वॉर शुरू हो गया। 1948 में यूनाइटेड नेशन ने इंटरवीन किया और सीज फायर डिक्लेयर हुआ। तब से कश्मीर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। सेकेंड कश्मीर वॉर 1965। अगली बड़ी जंगी टकराव 1965 में हुआ। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया। उनका प्लान था कश्मीरी लोग इंडियन फोर्सेस के खिलाफ अपराइजिंग करें, लेकिन लोकल सपोर्ट नहीं मिला और इंडिया ने भी रिटेलिएट किया। वॉर स्प्रेड हो गया पंजाब और राजस्थान तक। टैंक्स, फाइटर प्लेन्स और ग्राउंड ट्रूप्स, फुल स्केल बैटल चालू हो गया। 17 दिन तक दोनों साइड से भारी नुकसान उठाया। यूनाइटेड नेशन के प्रेशर पे ताशकंद अग्रीमेंट साइन हुआ, जहां दोनों देश अपने प्री वॉर पोजीशन पे वापस चले गए। वॉर टेक्निकली ड्रॉ था, लेकिन मोरल इंडिया का ज़्यादा स्ट्रांग रहा। थर्ड वॉर 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तीसरा वॉर सबसे इम्पैक्टफुल था। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने इंडिपेंडेंस की डिमांड की और इंडिया ने उनका सपोर्ट किया। ऑपरेशन सर्च लाइट में पाकिस्तान आर्मी ने ब्रूटल क्रैकडाउन किया ईस्ट पाकिस्तान में, जिससे लैक्स ऑफ रिफ्यूजीज इंडिया आए। इंडिया ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया और 13 दिन में पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया। एक नए कंट्री का जन्म हुआ, बांग्लादेश। ये वॉर इंडिया की बड़ी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री विक्ट्री थी। फोर्थ वॉर कारगिल वॉर 1999। 1999 में एक और सरप्राइज वॉर हुआ, कारगिल वॉर। विंटर के टाइम पे पाकिस्तानी सोल्जर्स और मिलिटेंट्स ने सीक्रेटली लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया और इंडियन पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इंडिया ने तुरंत ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। बोफोर गन्स, हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट एंड डिफ़िकल्ट टेरेन, इंडियन आर्मी ने दुश्मन को वापस धकेल दिया। इंडिया ने पूरी दुनिया को प्रूफ दिया कि पाकिस्तान ने एलओसी वायोलेट किया था। इंटरनेशनल सपोर्ट भी इंडिया को मिला। कारगिल वॉर के दौरान ऐसे कई हीरो सामने आए, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, हु बिकम अ लीजेंड। ये दिल मांगे मोर, उनकी लाइन आज भी याद है। 2016 टेरर अटैक इन कश्मीर, इंडिया स्ट्राइक्स बैक। टेररिस्ट अटैक इन इंडियन आर्मी बेस इन कश्मीर। तकरीबन 18 सोल्जर्स मारे गए थे। जवाब देते हुए इंडिया कंडक्टेड सर्जिकल स्ट्राइक अक्रॉस द बॉर्डर इन पाकिस्तान, एलिमिनेटिंग द अटैकर्स। और पाकिस्तान इस इंसिडेंट को डिनाई करता रहा, बट इंटेंस skirmishes followed along the border. This event showed that India is always prepared to defend itself and will not tolerate terrorism in any form. 2019 A tragic attack. A Kashmiri terrorist rammed an explosive laden vehicle into a bus carrying Indian soldier in Kashmir. ये पेनफुल अटैक 40 सोल्जरों की जान लेके गया। In response, India conducted air strikes inside Pakistan. Pakistan shot down an Indian fighter jet and captured the pilot. Later, Pakistan released the Indian pilot after diplomatic discussions slightly easing tension. This event showed how a single terrorist attack can bring both nations to the brink of war, but also how wise diplomacy can help restore peace.
2025 डेडली अटैक इन पहलगाम, टेंशन राइज अगेन इन अप्रैल 2025। आतंकवादियों ने एक सडन अटैक एक पीसफुल और सीनिक टाउन नेम्ड पहलगाम में लॉन्च किया, जहां 27 स्पेशली हिंदू टूरिस्ट की जान गई। दिस ट्रेजिक एंड हीनियस अटैक claimed 26 lives. India directly blamed Pakistan for the attack. Though Pakistan denied any involvement, this incident caused the highest tension between the two nations since 2019. And in this response, Indian Army launched Operation Sindoor and 9 places of terrorists were demolished. और इन सारे स्ट्राइक्स के बाद जहां इंडिया ने दिखाया कि वो प्रोएक्टिव अप्रोच ले रहा है, इन सारी जंगों से एक बात क्लियर होती है, वॉर किसी भी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स हैं और फ्यूचर वॉर्स के कंसिक्वेंसेस और भी डेंजरस हो सकते हैं। पीस टॉक्स कई बार शुरू हुए, लेकिन बॉर्डर टेंशन, टेररिज्म और ट्रस्ट डेफिसिट ने प्रोग्रेस को रोका। पाकिस्तान जिस भाषा में समझे उसे उस भाषा में समझाना चाहिए और उसके अगेंस्ट बड़े एक्शन लेने चाहिए। What you think about this situation कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और बियॉन्ड बाउंड्रीज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।